हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 13 करेंगे, फन विथ मैग्नेट्स। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाउ विल यू से दैट एन ऑब्जेक्ट यू हैव इज ए मैग्नेट और नॉट। आप कैसे कहोगे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो मैग्नेट है या नहीं है, कैसे बता सकते हो आप, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, अगर आपके पास कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है जैसे कि आयरन हो गया, आयरन का नेल है आपके पास, मैग्नेट विल अट्रैक्ट दिस नेल। मैग्नेट क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स मैग्नेट, और ये क्या करेगा, मैग्नेट की तरफ मूव करेगा। और इसको किसने डिस्कवर किया था मैग्नेट को? मैग्नेट तो आपने सबने देखी होगी ना, आयरन की थिंग्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैसे डिस्कवर हुआ था ये, हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड? एक चाइल्ड था, मैग्नस था, जो शेफर्ड था, अपनी वो चराने के लिए जाता था शीप्स को, और माउंटेन्स पे जाता था, यूज टू ब्रिंग द शीप्स फॉर फूड, उनको चराने के लिए वहाँ पे जाता था, फॉर ग्रेजिंग। ओके, माउंटेन्स पे तो वो शीप्स क्या करती थी, वहाँ पे ग्रेजिंग करती रहती थी, और वो अपने हाथ में ऐसे एक स्टिक लेके घूमता था। उसकी स्टिक के आगे ऐसे नीचे मारता हुआ जाता था, इसको नीचे लगाता हुआ बार बार। तो ये जो था ग्रीस में रहता था, ग्रीस का था, ठीक है। ये जो था मैग्नस आपका, ये कहाँ से था, ग्रीस से था। ये क्वेश्चन भी आएगा, आ सकता है। मेटालिक शीट इसके पास लगी हुई थी आयरन की, यहाँ पे इसकी स्टिक के पास। हैव ए स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टिक होती थी। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार क्या किया, मैग्नस वॉज वॉकिंग विद हिज स्टिक, वो अपनी स्टिक के साथ चल रहा था, ऐसे ऐसे नीचे लगाता हुआ उसकी अपनी स्टिक को। ही वॉज अनएबल टू मूव फॉरवर्ड, वो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जब उसकी ना किसी जगह पे ये स्टिक चिपक गई, उसके स्टोन के साथ चिपक गई और वो वहाँ से उतर नहीं रही थी, ठीक है। बिकॉज हिज स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए स्टोन के साथ चिपक गई। तो उसने क्या किया, बहुत ट्राई किया उसको खींचने का, तो वो खींच नहीं पाया। ही पुल्ड हिज स्टिक विद ए ग्रेट फोर्स, फिर उसने बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स लगाया और झटके से खींचा, तो वो क्या हुआ, स्टिक खींच गई और वो सेपरेट होगी स्टोन से। तो इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द स्टोन वॉज मेड अप ऑफ मैग्नेट। तो इसके बाद इससे पता चला कि स्टोन जो था वो मैग्नेट का बना हुआ था। स्टोन वॉज नेचुरल मैग्नेट, ये स्टोन जो था ये तो भगवान जी ने बनाया था ना, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, नेचुरल मैग्नेट हो गया। तो इसको बोला, लोगों ने इसका नाम सजेस्ट करने लगे कि इसका नाम मैग्नेटाइट रख दो, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल मैग्नेट है। और ये मैग्नस के नाम पे इसका नाम मैग्नेट रख दिया, और नेचुरल मैग्नेट ये गॉड गिफ्टेड था स्टोन, तो किसी ने बनाया थोड़ी ना था, तो ये क्या हो गया, नेचुरल मैग्नेट हो गया। तो ये इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट, पीपल ने इसका नाम, लोगों ने सजेस्ट किया मैग्नेटाइट, तो उसके बाद इसको मैग्नेटाइट नाम दिया गया। आफ्टर दैट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर प्रोड्यूस्ड मेड बाय पीपल, उसके बाद लोगों ने क्या किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने स्टार्ट किए कर दिए। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, एक आयरन शीट ले लो आप, उसको ना एक मैग्नेट हो आपके पास ऑलरेडी पहले से, उस मैग्नेट को क्या करो आप, एक एंड से पकड़ के इसके ऊपर ऐसे रब करना स्टार्ट कर दो, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक पूरी तरह से रब करते रहो। 30-40 टाइम्स इसको रेगुलरली रिपीट करो, और ये क्या होगा, 40 टाइम्स इसके ऊपर बार बार मैग्नेट चलाने से, रिपीट करने से, रब करने से ये आयरन मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे, एक इस वे में हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। हाउ विल इट बी प्रूव्ड, ये कैसे प्रूव होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मैग्नेट है या नहीं है। लेट वी हैव एन रब्ड आयरन और ए मैग्नेट, हमारे पास या तो एक मैग्नेट है या फिर एक रब्ड आयरन, मीन्स वो मैग्नेट ही है, हमारे पास एक मैग्नेट है, हमने ले ली, ठीक है। एंड वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास 6, 7, 8 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ, और 3 ऑब्जेक्ट्स, इसमें से 3, 4 तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, कुछ जो हुए वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। तो इट मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, मैग्नेट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। द ऑब्जेक्ट्स विच गेट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे ना, ये एक्स्ट्रा, ये मैग्नेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो गए, इट मीन्स वो क्या थे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, वो मैग्नेट थे। और जो नहीं हुए वो मैग्नेट नहीं थे, मीन्स जैसे आयरन था वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स विच नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। जो क्या करते हैं कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ग्लास आपका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के ना 2 पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के, हमेशा एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसके एंड्स पे 2 पोल्स होते हैं,
ठीक है। और ये जो है हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं। समटाइम्स व्हेन वी ट्राई टू जॉइन दिस टू, कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम इन दोनों को ज्वाइन करने की ट्राई करते हैं तो वो ज्वाइन नहीं होती, रिपेल करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? अट्रैक्शन कब होती है? जब अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के क्लोज ले आते हैं तो उसमें अट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। व्हेन अपोजिट पोल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, जैसे नॉर्थ साउथ है इस मैग्नेट का, सेकंड मैग्नेट का नॉर्थ साउथ वाली तरफ है, तो ये क्या करेंगे, इसमें क्या अट्रैक्शन हो जाएगी। अब रिपल्शन कब होगी? बिटवीन सेम पोल्स, जब साउथ साउथ एक ही तरफ आ जाएंगे, साउथ इसकी साउथ की तरफ ही आ जाएगा, तो वो क्या होगा, इसमें रिपल्शन हो जाएगी, रिपेल कर देगा, इसको दूर भगा देगा, ठीक है। यूज़ ऑफ मैग्नेट क्या हुआ? एंशियंट टाइम्स में पीपल क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को जानने के लिए। वो क्या करते थे, व्हेन ए मैग्नेट इज टाइड विद ए थ्रेड, वो मैग्नेट को क्या करते थे, थ्रेड के साथ टाई कर देते थे, बांध के ऐसे फ्रीली लटका के छोड़ देते थे, ठीक है। एक ऐसे हैंडल लेते थे, उसके साथ ऐसे थ्रेड लटकाया और लगा के, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक्टिविटी ये आपकी, उसके साथ लटका के छोड़ दो, तो वो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वो थ्रेड का मूव कर जाएगा ना, जो मैग्नेट आपने लटका के छोड़ा था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाके रुकेगा। ओके, सपोज कर लो कि आपके पास ये है, आप इससे कैसे पता लगा सकते हो कि नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में कैसे पता चलेगा आपको? आप देखो इससे, ये आप ईस्ट की डायरेक्शन से, ईस्ट तो आपको पता है ना किस साइड होता है, जिस साइड सनराइज होता है वो ईस्ट होता है, ठीक है। सपोज कर लो आपका नॉर्थ साउथ ऐसे आके रुका और आपको पता है कि ईस्ट इस साइड है, ये सन जो है इस साइड राइज होता है, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि इसकी नॉर्थ कौन सी है और इसकी साउथ कौन सी है, ठीक है, इस वे में। तो ईस्ट अपोजिट वेस्ट होती है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ओके, ऐसे आप पता लगा सकते हो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे पता चल जाएगी कि इस पोल की नॉर्थ किधर है मैग्नेट की और साउथ किधर है। एंड इन एंशियंट टाइम्स पीपल फाइंड डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट, पीपल एंशियंट टाइम्स में इसी वे से डायरेक्शन को मेजर करने में हेल्प करते थे कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड है, मीन्स वो पता लगा लेते थे डायरेक्शन का इस वे से। अब इन दिनों में क्या होता है, कंपास यूज़ करते हैं हम। कंपास कैसा होता है, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे डायरेक्शंस बनी होती हैं, जैसे ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस टाइप से उस कंपास के ऊपर, और वो क्या करता है, नॉर्थ साउथ ही शो करता है और ईस्ट वेस्ट फिर आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इस टाइप से, यहाँ पे वेस्ट साउथ और यहाँ पे ईस्ट साउथ, इस टाइप से ये आपका कंपास होता है। ए नीडल ऑफ मैग्नेट, इसके अंदर ना एक नीडल होती है, ऐसे सुई लगी होती है, जो क्या करती है, ये नीडल नॉर्थ साउथ की तरफ आके खड़ी हो जाती है अपने आप, ठीक है। और ये बताती है कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। मूव्स इन इट एंड टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, तो उसके बाद नॉर्थ साउथ पता चल जाए तो आप ईस्ट वेस्ट तो अपने आप पता लगा ही सकते हो, ठीक है, सन की डायरेक्शन देख के। मैग्नेट इज यूज टू मेक मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेट का हम यूज़ किस में करते हैं, मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए। हाउ टू सेव, इस मैग्नेट को अब आप सेफ कैसे रख सकते हो? इफ़ ए मैग्नेट इज़ हीटेड और बीटन, अगर ये आप किसी मैग्नेट को हीट कर देते हो, गर्म कर देते हो या पीटते हो, उसको हैमर्ड करते हो, तो क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इफ़ वी हैव टू मैग्नेट्स, इनको रखा कैसे जाता है, अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं इस वे में, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, तो आप इसको ऐसे अपोजिट रखोगे, नॉर्थ साउथ इधर है तो इसके साथ वाली में आप साउथ ऊपर की तरफ रखोगे, ठीक है। और बीच में एक वुड लकड़ी का वो लगा दोगे बॉक्स सा, बीच में एक वुड रख के और यहाँ पे एक आयरन शीट दोनों साइड कवर करके इसको इस टाइप से रखोगे ताकि ये ख़राब ना हो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस ना हो, ठीक है, लॉस्ट नहीं हो सकती फिर ऐसे अगर आप इसको सेफ रखोगे तो। प्लेस ए वुड इन बिटवीन टू मैग्नेट्स, यही बताया हुआ है कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शुड बी अपोजिट ऑफ बोथ, दोनों का अपोजिट होनी चाहिए। प्लेस एन आयरन शीट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करो, आयरन शीट लगा दो इस टाइप से, ठीक है। अब ये मैग्नेट्स जो होती हैं आपकी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, हॉर्स ट्रू मैग्नेट होती है इस टाइप की, इधर नॉर्थ इधर साउथ, यहाँ पे आप आयरन शीट लगा के इसको रख सकते हो ऐसे। और ये क्या होती है, बार मैग्नेट होती है, ठीक है, इस वे में। और ये आपकी होती है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंड्रिकल शेप की, नॉर्थ साउथ पोल से। और एक बॉल एंडेड, और दोनों एंड पे बॉल्स टाइप की लगी होती है, तो वो आपकी बॉल एंडेड मैग्नेट होती है, ठीक है। इस टाइप से ये आपका चैप्टर हो गया। अब हम इसकी समरी देखते हैं, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट जो आपका नेचुरल मैग्नेट है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, आयरन निकल कोबाल्ट एटसेट्रा, ओके। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स, हर एक मैग्नेट के दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो वो क्या करेगी, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करेगी।
ओके। Next, opposite poles of two magnets attract each other, whereas the similar poles repel each other. Opposite poles जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो होते हैं सिमिलर पोल्स एक जैसे, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब आपकी इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई थी, वो देख लो आप। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, आपने क्या करना है, एक यहाँ पे एक कप टाइप का लेना है, कप लेना है या फिर कोई ग्लास वगैरह ले लो, उसके अंदर मैग्नेट डाल के यहाँ पे रख दो, ठीक है, और उसको ऊपर से कवर कर दो, और कवर करने के बाद इसको स्टैंड के साथ ऐसे बांध के रख दो। उसके अंदर मैग्नेट आपने रख दी बंद करके, और क्या करो, यहाँ पे एक थ्रेड, बिल्कुल छोटा सा थ्रेड लेना है, लंबा नहीं लेना ज़्यादा, उससे आपका एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। छोटा थ्रेड लेके यहाँ पे आप आयरन रख दो, इसके ऊपर आयरन बांध दो, और ये क्या करेगा, ऐसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर ऐसे खड़ा हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेट की तरफ आयरन अट्रैक्ट हो रहा है। इससे पता चलता है कि मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मैग्नेट स्टिक लेनी है एक, मैग्नेट स्टिक क्या करनी है, आपने एक उसके अंदर यहाँ पे मैग्नेट लगा देना है, और ऐसे इसको घुमा के देखना है, जहाँ पे आयरन होगा ना वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। रब मैग्नेट, अब क्या करना है, थर्ड वाला क्या करना है, अपने एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी, एक मैग्नेट लेना है, उसको सैंड में रब करना है, ऐसे घुमा देना है, ठीक है, इस टाइप का। शेक मैग्नेट एंड सी, अब उस जैसे ये मैग्नेट लेना है पूरा, इसको सैंड के अंदर ऐसे रख दो, जैसे ये सैंड पड़ी आपकी, ऐसे घुमा के इसके अंदर से उसको बाहर निकाल लिया आपने, तो वह क्या करेगा, आप उसको देखोगे तो उसके पास कुछ यहाँ पे एंड्स पे आपके क्या होगा, पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। वो पार्टिकल्स कौन से होंगे, आयरन पार्टिकल्स होंगे। ओके, अब स्प्रेड आयरन, फोर्थ वाली एक्टिविटी क्या है आपकी, स्प्रेड आयरन फिलिंग्स ऑन ए शीट, एक शीट ले लो, उसके ऊपर क्या करो, आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दो, ठीक है। प्लेस बार मैग्नेट, अब उसके ऊपर बार मैग्नेट रखो। अब आप देखोगे कि आयरन फिलिंग्स जो है ना वो एंड्स पे ज़्यादा चिपकेंगी एज कम्पेयर टू मिड ऑफ द मैग्नेट, मिडल से, ठीक है। एवरी टाइम वी गेट फीलिंग्स एट एंड्स, इसको बार बार रिपीट करोगे ना इस एक्टिविटी को, तो आप देखोगे कि हर बार जो है एंड्स पे ही आपके आके फीलिंग्स जो है चिपकती हैं आयरन की, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया, वो पोल्स होते हैं उसके, पोल्स से चिपकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है, वही वो थ्रेड वाली है। आपने एक वुडन स्टैंड लेना है, यहाँ पे एक मैग्नेट रख देना है, ठीक है, मैग्नेट लटका के छोड़ देना है, और फिर क्या करना है, इसको ऐसे फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देना है। जब ये रुकेगा ना आके, इसके दोनों पॉइंट्स का एंड्स का जो होगा ना, वो आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, ग्राउंड पे मार्क करके इनके बीच का डिस्टेंस देखोगे आप, उनके बीच में पॉइंट में लाइन को जॉइन करके दो पॉइंट्स को, तो आप क्या देखोगे, वो लाइन आपको हमेशा क्या करेगी, डायरेक्शन शो करेगी, ठीक है, नॉर्थ साउथ वाली। रोटेट मैग्नेट बाय पुशिंग अगेन एंड लेट इट टू कम एट रेस्ट, इसको दोबारा पुश करके फिर से ऐसे रिपीट करना स्टार्ट कर दो, पुश करके छोड़ दो, हिला के छोड़ दो, जब वो रेस्ट पे आएगा तो उसकी डायरेक्शन देखो, हमेशा उसकी डायरेक्शन सेम होगी, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, कन्वर्ट ए नीडल इन मैग्नेट बाय रबिंग, एक नीडल को जब आपने मैग्नेट में कन्वर्ट करना है रब करके, तो क्या करो, एक नीडल को आप क्या करो, कोर्क के साथ बांध दो, ये कोई कोर्क है आपका, इसके साथ ऐसे इसके अंदर आपने डाल दिया, ऐसे डाल के पानी के अंदर छोड़ दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये जो नीडल है ना, ये पानी को टच ना करे। अब आप क्या करो, इसकी डायरेक्शन देखो, अगेन एंड अगेन, दोबारा से इसको हिला हिला के, इसको रोटेट करवा करवा के कोर्क को, इसकी डायरेक्शन देखते हो, वो हमेशा नॉर्थ साउथ आएगी। इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट पता लगा सकते हो, नीडल का मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये शो करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपके कीवर्ड्स आते हैं इसमें। कंपास क्या होता है, डिवाइस यूज टू लोकेट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये एक डिवाइस है जो क्या करती है, लोकेट डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हेल्प से। मैग्नेट क्या होता है, सब्सटेंसेस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द आयरन, जो ऐसे सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की या फिर मेटल्स को अट्रैक्ट करने की। मैग्नेटाइट क्या होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, फाउंड इन फॉर्म ऑफ रॉक्स, जो कि रॉक्स की फॉर्म में हमें मिलता है। ओके, अब आपका नॉर्थ पोल क्या होता है, एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा एंड मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ आपको पॉइंट आउट करके दिखाता है। और साउथ पोल कौन सा होता है, जो ऐसा एंड ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ, जो साउथ की तरफ आपको पॉइंट करके बताता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन शेप्स सच एज, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की शेप्स कौन कौन सी होती है, बार मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट्स, अभी देखा ना हमने, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। ओके, मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन मटेरियल्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। पेपर इज नॉट ए, पेपर कौन सा मटेरियल नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। इन ओल्डन डेज, पहले वाले दिनों में सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन
बाय सस्पेंडिंग पीस ऑफ, ये सेलर्स जो थे पहले वाले क्या करते थे, वो अपनी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते थे, बाय नेचुरल मैग्नेट बाय थ्रेड, नेचुरल मैग्नेट को थ्रेड से बांध देते थे, उससे डायरेक्शन पता चल जाती थी। ठीक है, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें हमको। सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल, सिलेंड्रिकल मैग्नेट का एक पोल होता है, नहीं, रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नेट को तो कोई भी हो उसके 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, ग्रीस में तो आपको पता है नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर हुए थे, तो ये रॉन्ग है। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये करेक्ट है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ ए मैग्नेट, मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स जो है मैग्नेट के मिडल में चिपकती हैं, नहीं, ये तो एंड्स पे चिपकती है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, बार मैग्नेट्स हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, यस, ये करेक्ट है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, यस, कंपास से हम हर एक डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो कंपास की मिडल जो होती है वो मैग्नेट की बनी होती है, और वो क्या कहती है, नॉर्थ साउथ की तरफ आपको डायरेक्शन करके बताती है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पता चल दे तो आप ईस्ट वेस्ट तो अपने आप पता लगा सकते हो। ठीक है, रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, नो, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ए पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ एंड्स और पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इसकी जो शार्पनर होता है पेंसिल को शार्प करने वाला, उसकी बॉडी तो प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, उसको देखा गया कि तो वो मैग्नेट की तरफ तो वो अट्रैक्ट कर रहा था उसके पोल्स की तरफ मैग्नेट के। नेम द मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, तो आप बताओ कि इसमें कौन सा ऐसा मटेरियल था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो शार्पनिंग प्लेट इज मेड अप ऑफ आयरन इन शार्पनर, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, शार्पनिंग प्लेट का ब्लेड जो होता है उसके अंदर शार्पनर के अंदर वो आयरन का बना होता है, इस वजह से वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब इसमें देखो कॉलम 1 जो है आपको 4th क्वेश्चन में पूछा हुआ है, शो कर रहा है पोजीशन ऑफ 2 मैग्नेट्स। ठीक है, कॉलम 2 जो है शो कर रहा है रिजल्टिंग एक्शन, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब इसने ये जो फर्स्ट मैग्नेट था और सेकंड मैग्नेट था, 2 मैग्नेट थे, दोनों के नॉर्थ पोल को रखा, तो आपने बताना है, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ था, तो आपने क्या करना है, दोनों सेम है तो आप क्या होगी, इसमें रिपल्शन होगी। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अट्रैक्शन दे रखा है आपको, यहाँ पे फर्स्ट वाले का नॉर्थ दे रखा है, अट्रैक्शन कब होगी, जब सेकंड वाले का साउथ इसके पास आएगा। ठीक है, तो आपने साउथ फिल कर देना है। अब साउथ नॉर्थ दे रखा है, दोनों अलग अलग पोल्स हैं, तो इसमें क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, ये आपने फिल करना था। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका साउथ, यहाँ पे आपको साउथ दे रखा था और इधर रिपल्शन दे रखी थी, मीन्स इसका फर्स्ट वाले का भी साउथ आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम होंगे तभी तो रिपल्शन होएगी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज लिख के बतानी है आपने, कुछ भी लिख दो। मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक तो प्रॉपर्टी ये होती है, सेम पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड डिफरेंट पोल्स क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, same poles repel each other and different poles attract each other. Okay, it attracts objects made up of iron, nickel and cobalt. इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है। Where are poles of bar magnet located? बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ऑन 2 ends ऑफ द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के दोनों एंड्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स, एक बार मैग्नेट है जिसके पास कोई मार्किंग नहीं है इसके पोल्स को इंडिकेट करने की, कहाँ पे कौन सा पोल है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, वही आपने सेम यूज़ करना है। द बार मैग्नेट इज हैंग्ड फ्रीली, उसको फ्रीली हैंग कर देना है विद ए थ्रेड, तो क्या करोगे, तो उसका क्या होगा, एक एंड तो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, एक साउथ की तरफ चला जाएगा। तो आप देख लोगे कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट की डायरेक्शन की डायरेक्शन देख के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता लगा सकते हो ना, जो जिस डायरेक्शन में वो उसका एक पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो आप उसको बोल दोगे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, ये आपके पास एक आयरन स्ट्रिप दी हुई है आपको, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट, आप इसको मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करोगे। आयरन स्ट्रिप इज केप्ट ऑन टेबल, आयरन स्ट्रिप को आप टेबल पे रखोगे। 1 एंड ऑफ द मैग्नेट, एक मैग्नेट लोगे उसका एक एंड क्या करोगे, इज ड्रैग्ड ओवर द आयरन स्ट्रिप, और उसके ऊपर बार बार उसको रब करना स्टार्ट कर दोगे, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, उसके एक एंड स्ट्रिप के एक एंड से स्टार्ट करोगे उसको रब करना, दूसरे एंड तक ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे, रब करते रहोगे। तो क्या करोगे इसके बाद, इसको रिपीट करोगे आप, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 30-40 टाइम्स, इतने टाइम आप उसको रिपीट करोगे, द स्ट्रिप इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट, तो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो उसको और रिपीट कर दो, ऐसे रब करना, फिर बन जाएगी वो मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास को हम कैसे यूज़ करते हैं डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में। कंपास ऑलवेज शोज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन,
ठीक है। कंपास क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। नॉर्थ साउथ हमें पता चल जाए तो वन कैन ऑलवेज फाइंड आउट ईस्ट वेस्ट, तो हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। ए मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टुवार्ड्स ए टॉय। एक मैग्नेट था जो डिफरेंट डायरेक्शन से एक टॉय की तरफ लाया गया, टॉय बोर्ड की तरफ। दैट हैज़ बिन फ्लोटिंग इन वाटर, जो पानी में बह रही थी, इन ए टब। अफेक्ट ऑब्जर्व, जो अफेक्ट ऑब्जर्व किए ईच केस में, वो कॉलम 1 में दे रखे हैं। पॉसिबल रीजंस जो आपके हैं कॉलम 2 में दे रखे हैं। आपको इनको मैच करके बताना है। ठीक है। आंसर देखो, ऑलरेडी मैंने मैच कर दिया यहाँ पे। जैसे इसमें फर्स्ट देखा था, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवार्ड्स मैग्नेट। बोट जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका मतलब क्या है, बोट के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। अगर बोट मैग्नेट से अफेक्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बोट बनी हुई है। ठीक है। इसका ई वाला पार्ट आएगा, इसके साथ मैच होएगा। अब बोट मूव्स टुवार्ड्स मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोट क्या कर रही है, मैग्नेट की तरफ मूव कर रही है अगर नॉर्थ पोल जो है आप मैग्नेट का उसकी तरफ लेके आए। इट मीन्स क्या है, बोट का साउथ पोल उसकी तरफ है, क्योंकि अपोजिट पोल ही तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होएगा ना। बी वाला आंसर आएगा इसका। बोट मूव्स अवे फ्रॉम मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट। बोट जो है दूर चलेगी जब आप नॉर्थ पोल उसका पास लेके आए। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ का वाला पोल बोट का नॉर्थ की तरफ आ रहा है, तो इट मीन्स नॉर्थ वाला पोल है बोट का, जो कि नॉर्थ की तरफ आ रहा है, ताकि जिससे कि वो हो रही है दूर जा रही है उससे। ठीक है, रिपेल हो रही है। अब नेक्स्ट देखो, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। बोट जो है बिना डायरेक्शन चेंज किए चलती जा रही है। इसका मतलब क्या है, बोट के अंदर वो छोटा सा मैग्नेट है, बिल्कुल छोटा सा, फिक्स्ड किया हुआ है अलोंग इट्स लेंथ। क्योंकि जो मैग्नेट क्या करती है, एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में शो करती है ना, उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। बट वो जो है आपकी वो उस मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर ही है बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।